Hello, good morning everyone. Welcome to Baby Code Free TOEFL classes. Now, today is our live session one. I am Tanu Virmani, a TOEFL and TESOL certified trainer. So we have now started with the TOEFL sessions, right? Today is our session number one. आज हमारा session one है. Introduction to TOEFL. TOEFL exam क्या है? What type of exam it is? कैसा exam है ये, right? और इसमें कौन कौन से मॉड्यूल्स आते हैं, हाउ यू हैव टू क्रैक दिस, कैसे आप ये क्रैक करने वाले हो, राइट? सो टॉफल, दिस इज द प्रीमियर टेस्ट ऑफ एकेडमिक इंग्लिश कम्युनिकेशन। ये कौन सा टेस्ट है? ये वो टेस्ट है जिसमें आपकी बेसिकली टॉफल है क्या? टॉफल एक टेस्ट ऑफ इंग्लिश है एज अ फॉरेन लैंग्वेज। ये एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है जिसमें आपकी इंग्लिश स्किल को असेस किया जाता है, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को टेस्ट किया जाता है, स्पेशली उनके जो नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं, राइट? जहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज इज नॉट इंग्लिश, सपोज इफ आई टॉक अबाउट इंडिया। सो दिस टेस्ट इज कॉमनली यूज फॉर एडमिशन। ये एडमिशंस के लिए यूज होता है। आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन देना है तो आप आईएलटीएस, पीटीई ये सब एग्जाम देते हो, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टेस्ट विच इज टॉफल, एंड it is particularly for US, but nowadays it is accepted. अब ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस जो कि यूएस में, कनाडा में या यूनाइटेड किंगडम, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब में एक्सेप्टेबल है, राइट? और ये एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड है बाय 12,000 to 12,500 प्लस यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन में। आप इस टेस्ट को एट अ होम और या फिर किसी भी टेस्ट सेंटर में जाके दे सकते हो। You can get your scores as fast as 4 days, right? तो 4 days के अंदर आपको आपका स्कोर मिल जाता है। टॉफल की फीस जो इंडिया में है वो है 16,900 रुपीज, बट इट डिफर फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन। बट इंडिया में इट इज 16,900, सो दैट मीन 17,000 अप्रोक्सीमेटली, राइट? टॉफल एग्जाम आपके टू फॉर्मेट्स में अवेलेबल होता है। फर्स्ट है टॉफल आईबीटी, दैट मीन्स इंटरनेट बेस्ड टेस्ट। ये मोस्ट कॉमन फॉर्मेट है जिसमें आपको क्या करना है, टेस्ट देना है वाया इंटरनेट। ये ऑलमोस्ट सब कंट्रीज में अवेलेबल है और इसमें 4 सेक्शंस होते हैं आपके, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। सेकंड होता है आपका टॉफल पीबीटी। पीबीटी मींस पेपर बेस्ड टेस्ट, ये आप डिसकंटिन्यू हो चुका है। ये लेस कॉमन है और ये सिर्फ उन्हीं एरियाज में रहता है जहाँ पे आपका इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, और ये 20 जनवरी से डिसकंटिन्यू भी हो गया। तो आपका टॉफल आईबीटी, दैट मींस इंटरनेट बेस्ड टेस्ट, इसमें आपके 4 सेक्शंस होते हैं, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। रीडिंग का मतलब है जब आपको टेस्ट टेकर, दैट मींस यू आर द टेस्ट टेकर, आप टेस्ट टेकर हो, आप टेस्ट देने वाले हो, यू आर रिक्वायर्ड टू रीड। आपको रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है पैसेजेस को, जैसे कि उसमें आर्टिकल्स होंगे, एसेज होंगे, और आपको उन आंसर क्वेश्चंस को आंसर करना है बेस्ड ऑन द कंटेंट। सेकेंड इज लिसनिंग। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको लेक्चर्स को, कन्वर्सेशंस को, डिस्कशंस को सुनना है विद एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट, एंड देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, राइट? स्पीकिंग टेस्ट में आपको अपने ओपिनियंस को, अपने आपको प्रॉम्प्ट को रिस्पॉन्ड करना है, आपको एकेडमिक डिस्कशंस को सुन के माइक्रोफोन में आपको अपने आंसर को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट इज राइटिंग। राइटिंग में आपको ऐसे लिखने हैं, प्रॉम्प्ट्स का रिस्पॉन्स देना है, लॉजिकली अपने एक्सप्रेशंस को क्या करना है, एक्सप्लेन कर। सो टोटल टाइम जो होता है वो अंडर 2 आवर्स होता है इसका, बट यू शुड प्लान 2.5 आवर्स, बिकॉज 30 मिनट्स पहले आपको चेक इन भी करना होता है। टेस्ट सेक्शंस का ओवरव्यू देखिए आप मेरी स्क्रीन पर। रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। रीडिंग आपका 35 मिनट्स का होता है जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस मिलते हैं। आपको पैसेज को रीड करके क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करना है। लिसनिंग इज फॉर 36 मिनट्स, उसमें आपके 28 क्वेश्चंस आते हैं, आपको आंसर करना है क्वेश्चंस को। उस पे लेक्चर्स होंगे या क्लासरूम की डिस्कशन होगी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी। स्पीकिंग 16 मिनट्स की होती है, 4 टास्क होते हैं यहाँ पे। फेमिलियर टॉपिक से रिलेटेड आपको क्या करना है, सुन के आंसर देना है, राइट? राइटिंग, राइटिंग 29 मिनट्स की होती है और 2 टास्क होते हैं। आपको पैसेज को रीड करना है, सुनना है, एंड देन यू हैव टू रिस्पॉन्स, यू हैव टू टॉक अबाउट योर ओपिनियन ऑल्सो, राइट? पेपर एडिशन,
जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेपर एडिशन भी होता है, उसमें भी 4 सेक्शंस होते हैं, एंड देन विद इन 3 days आफ्टर टेकिंग द पेपर सेक्शन आपको स्पीकिंग सेक्शन घर पे कंप्यूटर पे देना होता है। तो स्पीकिंग सेशन आपका एक मॉनिटर होता है ऑनलाइन, ठीक है, ह्यूमन प्रॉक्टोर के थ्रू, क्योंकि आप घर से उसको देते हो तो वो ऑनलाइन होता है। इसमें आपका टेस्ट टाइम जो है वो 3.5 आवर्स का होता है। 30 मिनट्स आपके ऑलरेडी चेक इन के लिए होते हैं। स्पीकिंग सेक्शन जो आप घर पे देते हो वो 16 मिनट्स का होता है, बट यू शुड प्लान फॉर 35 बिकॉज 20 मिनट्स आपको चेक इन में भी लग जाता है, बट अब ये डिसकंटिन्यू हो गया। पेपर एडिशन का भी आप देख सकते हैं, जिन बच्चों ने अभी एग्जाम दिया है रिसेंटली, राइट, 20 जनवरी से पहले, तो दे कैन सी कि रीडिंग 54 to 72 मिनट्स का होता है, जिसमें 30 to 40 क्वेश्चन आते हैं आपके। लिसनिंग में 41 to 57 मिनट्स होते हैं, 28 to 39 क्वेश्चन। देन आपका 10 मिनट्स का ब्रेक होता है, एंड राइटिंग इज 50 मिनट्स, जिसमें आपको 2 टास्क मिलते हैं। So computer delivered, that means internet based is different and paper based is different. 17 minutes का speaking task होता है, 4 questions होते हैं आपके, you have to talk about familiar topic, you have to read and listen to. So let's see what are the types of questions जो आपके रीडिंग सेक्शन में आते हैं। रीडिंग सेक्शन जो होता है आपका इंटरनेट बेस्ड टेस्ट टॉफल, इसमें आपके 2 रीडिंग पैसेज होते हैं जो कि 700 वर्ड्स के लिमिट में होते हैं, और 10 क्वेश्चंस पर पैसेज में आते हैं, दैट मीन्स टोटल 35 मिनट्स का टाइम मिलता है आपको इस रीडिंग सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। और पैसेजेस जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल की टेक्स्ट बुक्स लिए जाते हैं, दैट मीन्स इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक्स। पैसेज में वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, डोंट वरी अगर आप फेमिलियर नहीं हो, ऑल इंफॉर्मेशन जो भी आपको आंसर करना है क्वेश्चन को वो सब आपके पैसेज में होगा। ग्लॉसरी का फीचर भी होता है जो कॉमनली आप यूज कर सकते हो, राइट, अगर आपको चाहिए। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं आपके रीडिंग में? फर्स्ट इज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड नेगेटिव फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। तो इसमें आपको रिकॉग्नाइज करना होता है अपनी इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली stated in the text. Just give me a second. So the very first type of question, as I mentioned, वो है factual information and negative factual information, right? यहाँ पे आपको information को directly recognize करना है अपने text से।
सेकेंड इज इन्फ्लुएंस एंड रियरॉटिकल प्रोसेस, इसमें आपको इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज करना है कि व्हाई एन ऑथर रोट समथिंग, क्यों लिखा है ऑथर ने वो। थर्ड इज वोकैबुलरी, जब आपको मीनिंग ऑफ जनरल एकेडमिक वर्ड्स और फ्रेजेस को आइडेंटिफाई करना है। फोर्थ वन इज सेंटेंस सिंप्लीफिकेशन, आपको सिलेक्ट करना है शॉर्टर सेंटेंस को जिसका सेम मीनिंग है ओरिजिनल सेंटेंस से। इंसर्ट टेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सेंटेंस को प्लेस करना है पैराग्राफ में जहाँ पे उसकी सेंस करेक्ट होती है। प्रो समरी, 3 सेंटेंसेस होंगे, सेलेक्ट करना है द बेस्ट जो मेन आइडिया को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। These are the 6 type of question that comes in the reading part, जो आपके रीडिंग में आते हैं। नेक्स्ट इज लिसनिंग सेक्शन। लिसनिंग सेक्शन को डिजाइन किया गया है टू चेक योर एबिलिटी, दैट आर यू एबल, क्या आप अंडरस्टैंड कर पाते हो कन्वर्सेशंस को, लेक्चर्स को अपने इंग्लिश में कि नहीं। इसमें आपके बेसिक कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, स्पीकर एटीट्यूड एंड डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, कनेक्टिंग द इंफॉर्मेशन ऑल्सो। आप लेक्चर्स को सुनते हो, कन्वर्सेशंस को सुनते हो, बोथ यूज कैंपस बेस्ड लैंग्वेज, राइट। 3 lectures है, some with classroom discussion, each for 3 to 5 minutes, 6 questions per lecture. Next 2 conversations होती हैं each 3 minutes की, 5 questions per conversation आपको मिलता है, तो 10 here and then 6 into 3 18, that means 28 here. You can take notes on any audio item throughout the test ताकि आपको help होए। टेस्ट टाइम जो इसका होता है 36 minutes होता है to complete the listening section. What are the types of question? कौन कौन से questions आते हैं आपके listening section में? First is just content and just purpose. आपको main point को identify करना है और purpose को conversation के। Second is detail. आपको identify करना है specific facts को conversation या lecture से। Third is function. Understand करना है कि क्यों speaker ने ये बोला। Fourth is attitude. Recognize करना है कि how a speaker feels about something. फिफ्थ इज ऑर्गेनाइजेशन, अंडरस्टैंड कि लेक्चर स्ट्रक्चर क्यों हुआ है, व्हाई इट इज। कनेक्टिंग कंटेंट, प्रिडिक्ट करना एन आउटकम को, ड्रॉ अ कंक्लूजन एंड अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज attitude, recognize how a speaker feels about something. Fifth is organization, understand and why the lecture is structured the way it is. Sixth one is connecting content, जब आपको predict करना है outcome को, draw करना है conclusion को and predict an outcome, draw a conclusion and understand and a cause and effect relation. नेक्स्ट आपका है इन्फेरेंस, जहाँ पे आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज करना है कि वो इम्प्लाइड होती है, डायरेक्टली स्टेटेड है कि नहीं, राइट। सो दीज आर द 7 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो आपके लिसनिंग सेक्शन में आते हैं। नेक्स्ट इज स्पीकिंग सेक्शन। स्पीकिंग सेक्शन आपकी एबिलिटी को चेक करता है कि आप इंग्लिश इफेक्टिवली बोल सकते हो, आर यू एबल टू स्पीक और नॉट। 4 क्वेश्चन और टास्क होते हैं इसमें रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड, राइट, बोथ इन और आउटसाइड ऑफ योर क्लासरूम। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इंडिपेंडेंट स्पीकिंग टास्क का आता है, जिसमें आपको क्या करना है, यू नीड टू रिक्वायर टू ड्रॉ एंटायरली योर ओन आइडियाज, ओपिनियन, एक्सपीरियंसेस, जो भी आप रिस्पॉन्ड करते हो। 2 to 4, दैट मीन सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में आपके इंटीग्रेटेड स्पीकिंग टास्क होते हैं, जब आपको कंबाइन करना है अपनी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को, लिसनिंग एंड स्पीकिंग और लिसनिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग को, एज जस्ट यू वुड बी इन और आउट ऑफ द क्लासरूम, राइट। तो प्रिपरेशन टाइम आपको मिलता है 15 to 30 सेकेंड्स का ईच रिस्पॉन्स से पहले। रिस्पॉन्स आपका 45 to 60 सेकेंड्स का लॉन्ग होना चाहिए, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 1 मिनट। जब आप रिस्पॉन्ड करोगे यू विल स्पीक इनटू द माइक्रोफोन और आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। सो इट शुड टेक अबाउट 16 मिनट्स टू कंप्लीट द स्पीकिंग सेक्शन। आपका पूरा 16 मिनट्स में स्पीकिंग सेक्शन कंप्लीट होता है।
right? And speaking will be scored on the basis of rubrics. जैसे हमारे band descriptors होते हैं वैसे यहाँ पे rubrics होते हैं, by a combination of AI scoring and certified human raters also, और आपका score जो है वो convert होता है 0 to 30 में. तो I already told you कि आपकी question 1 independent speaking होती है, question 2 integrated speaking, campus related topic होता है, और 3 और 4 में academic topic होता है, right? राइटिंग सेक्शन मेजर करता है आपकी एबिलिटी, दैट आर यू एबल टू राइट इंग्लिश, आप एकेडमिक राइटिंग लिख सकते हो या नहीं, अपने आइडियाज को प्रेजेंट कर सकते हो लॉजिकली या नहीं. दो राइटिंग टास्क होते हैं. फर्स्ट होता है इंटीग्रेटेड राइटिंग टास्क जो 20 मिनट्स का होता है, जिसमें आपको एक पैसेज लिखना है, एक शॉर्ट लेक्चर लिखना है और रिस्पॉन्स करना है जो भी आपने सुना या पढ़ा. सेकेंड आपका राइटिंग फॉर एन एकेडमिक डिस्कशन होता है, 10 मिनट्स का टास्क होता है. आपको स्टेट करना है ओपिनियन अपना इन एन क्लासरूम डिस्कशन ऑनलाइन, राइट? तो यू विल टाइप योर रिस्पॉन्स, आप लिखते हो अपने रिस्पॉन्स को कंप्यूटर कीबोर्ड के थ्रू. 29 मिनट्स का आपका पूरा राइटिंग सेक्शन होता है, राइट? तो स्कोरिंग जो आपकी राइटिंग सेक्शन की होती है वो भी रूब्रिक्स के बेस पे होती है एंड ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 30. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इंटीग्रेटेड राइटिंग हो गया एंड सेकेंड इज राइटिंग फॉर एन एकेडमिक डिस्कशन, राइट? पेपर रीडिंग सेक्शन जो आपका टॉफल का पेपर रीडिंग होता है वो नो लॉन्गर ऑफर हो रहा है सिंस जनवरी 2024 से, अब वो नहीं हो रहा. यू कैन कंटिन्यू टू टेक योर कंप्यूटर डिलीवर टॉफल, आप कंप्यूटर डिलीवर दे सकते हो किसी भी टेस्ट सेंटर में जाके या फ्रॉम योर होम. आपको जिन्होंने प्रीवियसली दे दिया है उनको स्कोर मिल जाएगा विद 11 to 13 days आफ्टर योर टेस्ट डेट. लाइक अगर आपने 20 जनवरी से पहले टेस्ट दिया तो अब तक आपका स्कोर आ भी गया होगा, राइट? एंड द थिंग इज कि आपका जो स्कोर है वो कंटिन्यू वैलिड रहेगा 2 years तक, राइट? सो स्कोर रेसिपिएंट अपना स्कोर उनको पता है कि ईटीएस के थ्रू 11 to 13 डेज में आपको मिल जाता है. और स्कोरिंग पहले जो होती थी वो इसकी लाइक पेपर बेस की डिफरेंट थी, बट अब हमारा सिर्फ कंप्यूटर डिलीवर्ड ही चलेगा, राइट? सो यू कैन विजिट अ बेबी कोड ऐप, आप यूट्यूब पे जाकर भी हमारा लाइव सेशन देख सकते हो बेबी कोड ऐप पे भी. जस्ट मास्टर योर पावर ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, ठीक है? हमारी स्किल्स के साथ आपकी जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है वो जरूर डेवलप होगी, इम्प्रूव होगी. सो टेक योर फर्स्ट स्टेप, चेंज इट टुडे. डाउनलोड आवर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, फोकस एंड कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाओ फॉर द टेस्ट डे, राइट? Correct? Keep practicing, keep learning, and then you will be able to score good enough marks here, right? So thank you so much for watching our live session. First for the TOEFL, stay tuned. I'm going to cover up something new in the next session, right? So we will be covering the TOEFL part here. Thank you. Bye-bye.